हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन पार्ट 7। भाई जिन लोगों ने ये वीडियो नए देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो लोग जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओ। उधर आपका इस मांगा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक और मांगा है मेरे चैनल में, वो भी आप देख सकते हो। इन सारी मांगाओं का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके सीरियल बाई सीरियल देख सकते हो। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वही शुरुआत होता है जब हमारी मेन कैरेक्टर जो है अर्थ पे आया था। उस गॉड की जितने भी मतलब वेपन वगैरह थे वो सब लेके आया था। और वो सारा का सारा वेपन उसका आईडी पे सेव हो जाता है। ये सब जो हाल है ये सब देख कर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है ये बहुत ही ज़्यादा औसम है। फिर जो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक भाई बहुत ही गुस्से वाली लड़की जो है हमारी लव, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। वो गुस्से में चिल्लाती हुई कहती है उसने बोला था कि वो 1 घंटे में आ जाएगा, वो अभी भी नहीं आ रहा। उसकी नानी की उसको आने दो, आज तो उसे मार डालूंगा, उसको एकदम खत्म कर दूंगा। उसने मेरे को कह के गया था कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, और अभी रात हो चुका है, वो अभी भी नहीं आ रहा। तभी जो है हमारी मेन कैरेक्टर जो है ना जंगल पे पीछे से आता है, आके कहता है यो मैं आ गया। ये कहने के मतलब ये कहते ही कहते जो है लव है वो लव सीधा अपने हाथों से उसके मुंह पर एकदम फेस के ऊपर मुक्का मार देता है और उसको नीचे गिरा के ऐसे लातने लगता है कि भाई इतने जोर जोर से मारने लगता है। और वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम 1 घंटे में आ रहे हो, अभी रात हो चुका है, यू फकर तेरी बहन की नानी की, तू अब मर, मतलब ऐसे बोलता चिल्लाता विल्लाता हुआ गाली वाली देते, मतलब उसे मारता रहता है। और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है अरे मैं बहुत ही जल्द आने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने ना मुझे रोक दिया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। ये सुनकर जो है हमारी जो लव है वो लव थोड़ा बहुत गुस्सा करती है और वो ये सुनकर और कुछ नहीं कहती। फिर लव है ना उसके साइड पे जाके कहती है मैं अभी निकल रहा हूँ। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर को सोच नहीं पाता। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लव कहती है कि मैं अभी गेम से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे खाना वाना खाना है और काम वाम वगैरह करना है। तो हमारी मेन कैरेक्टर ये सुनकर कहता है अच्छा ठीक है, गुड बाय। तो ये गुड बाय सुनकर जो है ना लव थोड़ा बहुत और ज़्यादा गुस्सा करती है। फिर गुस्सा करके फिर वो शांत हो जाती है और फिर वो कहती है मैं कल शाम को 7 बजे 7:30 बजे आऊँगा, उस टाइम मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, तुम भी आ जाना, ठीक है? तुम समझ गए ना मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? हमारे मेन कैरेक्टर ये सुनकर और उरुस भी भाई दोनों के दोनों थोड़ा बहुत मतलब हैरान हो जाते हैं कि बोलना क्या चाहता है। फिर जो है हमारी लव फिर से कहती है कि अगर तुम कल लेट किए, एक भी मिनट लेट किए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सच में मैं तुम्हें रियल लाइफ में तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहती है ना लव गेम से निकल जाती है और हम देखते हैं कि लव गेम से निकल जाती है। फिर जो है हमारी मेन कैरेक्टर कहता है यार इसकी जो मन चाहे ये वो ही करती है, करती क्या है? ये सुनकर जो उरुस कहता है हाँ हाँ ठीक कह रहे हो कि उसका मन जो चाहे वो ही करता है, मतलब समझ भी नहीं आता है लड़की है कैसी। फिर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो मुझे भी अभी गेम से निकल जाना चाहिए। ये सुनकर उरुस कहता है क्या तुम भी गेम से निकल जाओगे अभी? तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, क्योंकि अभी रात की आधी रात बज चुका है, आधी रात है अभी, अभी मुझे निकलना चाहिए, घर में जाना चाहिए। ये सुनकर जो ये हमारी जो उरुस है वो कहता है अच्छा ठीक है, गुड बाय। तो हमारी मेन कैरेक्टर जो है उसका आईडी से निकलता है, मतलब लॉग आउट होता है। फिर हमें रियल लाइफ के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही कैप्सूल रूम से जो है हमारी मेन कैरेक्टर निकलता है और वहाँ का जो स्टाफ था वो कह रहा है कि थैंक्स फॉर दिस कमिंग, मतलब उसे है ना वेलकम जना रहा है कि आप फिर से आइएगा। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो निकलता हुआ उबासी लेता है। फिर वो रोड पे जाता हुआ कहता है आज तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया भाई, इस गेम में तो आजकल मज़ा आने लगा है। फिर वो अपने मन में कहता है कि मैंने आज जितने भी वेपन चुराए हैं या फिर लिए हैं उस गॉड से, वो कितनी प्राइस होगा, उसका दाम कितना होगा भाई, बहुत ही एक्सपेंसिव होगा मुझे लगता है। क्या मैं उसे बेच सकता हूँ? क्या उसे मैं बेच दूँ? ये इस बात को जब उसके दिल में आता है फिर वो रुक जाता है और फिर कहता है कि इसे मैं बेच सकता हूँ, कि इस आइटम को बेच सकता हूँ, मैं कैसे बेचूँ? अरे हाँ, मैं तो इसे बेच सकता हूँ। हाँ, 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 हाँ। ये कहने के बाद है ना वो अपनी लेफ्ट साइड पे देखते हैं जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट को देखता है और वो अपने मन में कहता है कि मुझे भूख भी लगा है, कुछ खाना चाहिए। तो फिर वो अपने जेब देखता है, जेब पे जो है ना कुछ पैसा पड़ा था, करीब 100 येन होगा। फिर वो कहता है अरे नहीं यार, अभी कैसे खाऊँ? इससे इतने कम पैसे से नहीं होगा। ये कहने वो बहुत ज़्यादा सैड होता है और कहता है कि अरे यार इतनी इतनी गरीबी ज़िंदगी है मेरा, मैं करूँ तो करूँ क्या? ये कहने के बाद जो है ना वो सामने की तरफ जो देखता है और वो कहता है कि मैं अभी
अभी इतनी इतनी कम पैसे से कैसे खाऊँ? इस जॉब की क्या करूँ मैं? इस जॉब भी मुझे छोड़ना पड़ेगा लगता है, इस जॉब को चेंज करना ज़रूरी है, नहीं तो मैं ठीक से नहीं खा पाऊँगा। इस गेम को खेल कर जॉब वॉब करके ना मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता, मैं अभी करूँ तो करूँ क्या? फिर वो जो रुक जाता है, धीरे-धीरे हटने लगता है, फिर वो अपने मन में कुछ ख़्याल आता है उसका अपने मन में, फिर वो कहता है अरे रुको। फिर वो जो है गेम के बारे में सोचता है कि उरुस उसे बता रहा था कि इस लड़की का मतलब लव का जो हैंड का जो ग्लव्स है उसका प्राइस है करीब 10 मिलियन गोल्ड है। और ये सुनकर जो है हमारे मेन कैरेक्टर जो है हैरान हो गया था कि क्या 10 मिलियन गोल्ड मतलब 10 मिलियन गोल्ड मतलब इस गेम का रूल्स ऐसा है कि आप रियल लाइफ में 1 येन देंगे और आपको वो 1 गोल्ड देगा, ऐसा हाल है। तो ये इस हिसाब से भाई 10 मिलियन गोल्ड बहुत ज़्यादा होता है। फिर जो उरुस उसे फिर से बताता है कि उसकी जो ड्रेस है, ड्रेस वगैरह और उसका जो सारा कुछ इक्विपमेंट है, वो सारा मिलके करीब 100 मिलियन गोल्ड होगा। ये उरुस उसे बता रहा था कि ये रियल लाइफ पे 100 मिलियन येन है। इस चीज़ को ना जो हमारी मेन कैरेक्टर के दिमाग में आता है और वो कहता है, अरे! अगर मैं इस आइटम जैसा सारे के सारा आइटम को मैं ले लूँ और उसे बेचूँ, तो मुझे अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। जैसे कि भाई वो अगर उसका कोई वेपन बेच देता है किसी प्लेयर के पास, तो उस वेपन का जो प्राइस है वो उसे मिलेगा, मतलब रियल लाइफ में उसका पैसा मिलेगा। और तुम उसके चप्पल-वप्पल देख के समझ सकते हो कि भाई वो इतना ज़्यादा अमीर नहीं है। ये बात को सोचने के बाद वो दौड़ के फिर से है ना उस कैप्सूल की तरफ जाता है, मतलब उस हॉल की तरफ जाता है कि वो जाके वहाँ पर जाके ना वो फिर से गेम खेलना शुरू करेगा और जो है जितने भी इक्विपमेंट वगैरह है वो सब वो बेच डालेगा, जितने भी वो गॉड से ले आया था। फिर वो जो है उस मौत की जगह पे जाता है जहाँ पर उसने उरुस के साथ मिला था, उरुस उसके साथ मिल रहा था, मतलब जहाँ पर उरुस उसे मिला। वो उस ड्रैगन के जहाँ पर जाके है ना वो उस पास्ट के बारे में सोचता है कि उसने जो है उरुस को हराया और उसको दोस्त बनाया। वो सबसे ज़्यादा ओवर पावर कोरोनो लाइफ का सबसे ज़्यादा ओवर पावर बॉस था और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक बॉस था। वो उसे हरा दिया था। ये अब तो उससे पावरफुल कोई है नहीं ना, और उसका जो ये वुडन स्टिक है उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है अभी, मतलब इन्फिनिटी है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इन सब बारे में सोच के ना वो उरुस के पास जाता है, जहाँ पर उरुस उसे हाथ बढ़ा के कहता है कि वेलकम, तुम्हें हमारे घर में स्वागत है। उरुस उसे हाथ बढ़ाता है लेकिन वो उरुस को इग्नोर करता है। ये चीज़ जो है ना ये उरुस को ज़्यादा पसंद नहीं आता है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर जो है उरुस को कहता है कि उरुस, क्या तुम मुझे अच्छे तरीके से खातिरदारी करोगे? तो उरुस ये सुनकर कहता है कि हाँ ज़रूर, तुम्हारी दिल जैसे चाहे तुम यहाँ पर वैसे वैसे चल सकते हो, वैसा कर सकते हो, तुम्हारी दिल जो चाहे। फिर जो हमारी मेन कैरेक्टर जो है अपने मन में मतलब इविल टाइप हो जाता है, अपने मन में कहता है कि वो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर मैं आया था उस टाइम मैं प्रतिशोध लेने के लिए मैं पागल हो गया था। मैं इन सारे इक्विपमेंट, इन सारे वगैरह सब कुछ मैं वेपन वगैरह छोड़ गया था इधर ही। लेकिन अब मैं वो लेने आया हूँ। मैं अब इस सारे के सारे को आज ही लेके जाऊँगा। और जो उरुस ये सब है ना देखकर वो अपने मन में कहता है कि आई एम सॉरी गाइस, मतलब जितने भी मॉन्स्टर है वहाँ पर वो तो सबका बॉस है। वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर है वो उन सबको दिल से सॉरी कहता है और वो रोने लगता है। भाई उसे ना बहुत बुरा लगता है, ऐसा मेरे को लग रहा है अभी कि मतलब हमारी मेन कैरेक्टर ऐसा हो गया, ये उससे हज़म नहीं हुआ। फिर जो है वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर जो है एक साथ आ जाते हैं, एक साथ बहुत सारे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इधर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। वो सारे के सारे एक साथ एक झुंड बन के आ जाते हैं और हमारी मेन कैरेक्टर ये देख कर कहता है कि अभी होगा। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि इतने सारे मॉन्स्टर जो है हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खड़ा हुआ है और हमारी मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, आज से गरीबी ज़िंदगी धीरे-धीरे ख़त्म होने वाला है। मैं अपनी गरीबी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला हूँ। अब समय है पैसा कमाने का। ये कहने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा एक सुंदर सा स्माइल देता है और वो कहता है कि अब बहुत ही जल्द मैं अमीर बनने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो वैली ऑफ डेथ के सामने आके खड़ा होता है और उधर जितने सारे भी मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे जो है उसके सामने आ जाता है और वो सीधा एक मतलब एक झटके से ही जितने भी मॉन्स्टर है वहाँ पर सारे के सारे इस खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर को गायब कर देता है। हमको पहले से ही पता है कि भाई वो क्या कर सकता है, उसका वुडन स्टिक क्या कर सकता है, ये हमें मालूम ही है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उसके सामने जितने मॉन्स्टर वगैरह थे सब कुछ मर के गायब हो चुका है और हमारे मेन कैरेक्टर जो है मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड पे रहता है और उधर है ना एक चीज़ ड्रॉप होता है और हम देखते हैं कि उधर बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज़ें जैसे मूर्ति, हीरे वगैरह, ये सब ज़ेवरात वगैरह, तलवार वगैरह, पावर वगैरह सब कुछ गिर रहा है। उधर जो है बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे। तो ये देख कर है ना वो कहता है कि अभी सही लेकिन पैसे का बारिश ज़रूर होगा। ये कहने के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो उरुस होता है वो कहता है,
अरे यार तुमने क्या कर दिया है, एक ही टाइम पे तुम सब कुछ खत्म कर दिए हो। ये तो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है, खतरनाक है। ये कहता हुआ हमें दिखाई देता है कि उरुस जो है थोड़ा बहुत मतलब नर्वस होता है। फिर जो है हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक सा हंसी देता हुआ कहता है, अरे तुम क्या कर रहे, क्या कह रहे हो, अभी तो शुरुआत है। तो उरुस से सुनकर कहता है कि हाँ हाँ हाँ, हमको पता चलता है कि भाई उरुस थोड़ा बहुत है ना भाई इधर उधर है ना हो रहा है कि भाई वो पसंद नहीं कर रहा कि वो जो उन सारे मॉन्स्टर को मार रहा है, ये वो पसंद नहीं कर रहा। तो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज है जो गिरा होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर जोर से कहता है कि देखो देखो वो फिर से आ रहे हैं, वो मॉब्स फिर से आ रहे हैं। फिर हम देखें कि जो जितने भी मॉब्स उधर मरे थे वो सारे के सारे रिस्पॉन हो गए एकदम सारे के सारे। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, उनको जितने बार मारेगा जो भी मरेगा इससे कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव चीजें निकालेगा जो आप सेल कर सकते हैं, ऐसा हाल है। इनसे जो भी निकलेगा वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो है उरुस के सबसे खतरनाक तीन जो उसका जो है मतलब सैनिक है, तीन सबसे ज़्यादा सैनिक वो भी इधर शामिल है। उरुस जो है ये सब देखकर अपने मन में कहता है, भाई लोग तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो तो अपने मन में कह रहा है, मुझे लगता है कि वो जितने मॉन्स्टर है वहाँ पर वो लोग नहीं समझते हैं। फिर हमारी मेन कैरेक्टर जो है अपने मुंह से कहता है कि फर्स्ट टाइम मैं इन सारी चीज़ों को बेचूंगा। ये कहने के बाद वो है ना मतलब उसका जो स्टिक है उसे बहुत जोर से मारता है, और वो कहता है, मैं तुम लोगों को 1000 बार मारूंगा, लाखों बार मारूंगा, और मैं इस चीज़ों का खेती करूंगा। और हम देखते हैं कि वो मतलब मारता ही जाता है, और इसका जो साइड इफेक्ट है वो अर्थ के बाहर भी जाता है, इसका जो रेडिएशन है। वो कहता है, मैं इस मूर्तियों का खेती करूंगा जिससे मुझे बहुत पैसा मिलेगा। फिर वो कहता है, मेरी यूनिवर्सिटी में एक बंदे के बारे में बताया गया था। तो फिर सीन चेंज होता है और हम उसी यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो है एक स्पीच दे रहा था एक बंदा। वो बंदा कहता है, इनको कौन पहचानते हैं। तो फिर से वो बंदा ही कहता है कि कौन नहीं पहचानता है इनको, हाँ इनको सभी लोग पहचानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अमीर है, इनका नाम है बिल गेट्स। फिर वो कहते हैं कि अगर बिल गेट्स कहीं से जा रहा है, तभी जो है उसके सामने 120 ईएन का बंडल गिरा हुआ है, क्या वो उसे लेगा? वो नहीं लेगा। वो क्यों नहीं लेगा? फिर वो बताता है कि वो इसलिए नहीं लेगा क्योंकि अगर उसने इस पैसे को उठाया तो उसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बिल गेट्स 1 या 2 सेकंड लगेगा उसे उस पैसे को उठाने में, वहाँ पर करीब $120 होगा। लेकिन बिल गेट्स एक ही सेकंड में करीब 120 नहीं $150 कमाता है। वो एक ही सेकंड में करीब $150 कमाता है। और फिर वो कहता है, ये कॉन्फ्रेंस यहीं पर ख़त्म होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें वैली ऑफ डेथ का जो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे हीरे मूर्ते, भाई इसका जो है ना एक पहाड़ बन जाता है। हमारी मेन कैरेक्टर इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है खुशी से, और हमें यह पर समझ में आ रहा है कि उसके दिल में ना थोड़ा बहुत लालच घुस गया है, जो लालच बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। वो कहता है कि मैं इन सबको 100 बार मार के मैं 1 घंटे में ये सब कमाया है। मेरे पास अब 1 घंटे है, मैं इनको जल्दी से जल्दी सेल करूँगा और बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदूँगा। फिर वो कहता है कि बिल गेट्स एक दिन में जितना कमाता है मैं उससे भी पास कर दूँगा। वो 500 मिलियन वॉन पर आवर कमाता है, मैं उससे भी ज़्यादा कमाऊँगा। ये कहने के बाद जो है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है ये कह के, और हमें एक कोडिंग मोडिंग का सीन दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम हमारी मेन कैरेक्टर जो सिटी है या फिर जो रियल लाइफ है वहाँ का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो है हमारी मेन कैरेक्टर एक शॉप से बाहर निकलता है। वो निकालने के बाद हम देखते हैं कि उसके चप्पल जो है थोड़ा बहुत चमक रहे हैं, मुझे लगता है वो नया चप्पल खरीदा है। और हम देखते हैं कि उसका आउटफिट का प्राइस, भाई उसका आउटफिट का प्राइस देखते हैं हम, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसका जो शर्ट है या फिर जो जैकेट है वो करीब 2,40,000 येन है, उसका पैड करीब 1,10,000 येन है, और उसका जूता जो करीब 6,20,000 येन है। भाई मैं तो ये चप्पल समझ रहा था, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और भी बहुत कुछ खरीदा है उसने, उसका एक लैम्बोर्गिनी खरीदा है उसको करीब 4 लाख का है, 4 लाख येन का। मतलब वो जितने भी पैसा गेम से लिया है वो सारा का सारा वो रियल लाइफ पे उड़ा रहा है।
उसका लैम्बोर्गिनी का जो कार का जो साउंड है ये सुनकर जो है आसपास के लोग, लड़कियां, बंदे बंदे सब कुछ देखते हैं। और वो देखते हैं कि उसका लैम्बोर्गिनी भाई जो गोल्डन कलर का है, सब लोग देख के कहते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये मैं फर्स्ट टाइम लैम्बोर्गिनी देख रहा हूँ, ये वो बोल रहे हैं ये लोग सारे लोग। मतलब रियल लाइफ में फर्स्ट टाइम लैम्बोर्गिनी देखे हैं, गेम में तो अवेलेबल रहता है। फिर हमें जो उसका गॉगल्स का प्राइस बताया जाता है जो करीब 2,320,000 है भाई। भाई साहब 2 लाख भाई येन से भाई, इतने सारे भाई क्या बताओ इसका पैसा किधर से निकलता है। तो फिर हम देखते हैं कि वो लैम्बोर्गिनी चलाता है और वो कहता है अभी एक टाइम है ड्रिफ्ट मारने का, मतलब वो स्टाइल दिखाया गया है साल है। तभी वो ज़्यादा प्रेशर मार देता है, मतलब ज़्यादा गियर मार देता है, क्योंकि भाई उसे पता नहीं ना कि सुपर करा के चलाते कैसे हैं। तो फिर वो एकदम सीधा जो है उस कार को जो है बिल्डिंग के साथ, एक खंबे के साथ लगा देता है। और लगाने के बाद भाई क्या हो गया, ये कैसे हो गया? अरे रे मेरा 14 लाख का लैम्बोर्गिनी, मेरा लैम्बोर्गिनी टूट गया। इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख करता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। आसपास के लोग ये सब देख रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरा 400 मिलियन का लैम्बोर्गिनी टूट गया। फिर चेंज होता है और हम देखते हैं कि भाई वो एक नया लैम्बोर्गिनी खरीद लेता है। भाई एक नया खरीद लेता है और वो कहता है कि एक गया तो क्या हुआ, दूसरा में खरीदने में मेरा थोड़ा भी झिझक नहीं आता भाई, क्योंकि वो पैसा तो उसका नहीं है भाई, वो मॉन्स्टरों को मार के भाई वो पैसा ले आया है। जो भी हो, हमें उसी सर्वर का सीन दिखाया जाता है, कॉर्नर लाइफ गेम का जो सर्वर है उसका सर्वर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो प्रेसिडेंट सिगरेट खा रहा था और वो अपने हाथ सिर पे ना हाथ रख के कहता है कि अरे क्या रिपोर्ट है बताओ। तो वो जो इम्प्लॉय होता है वो बताता है कि सर ये जो हमारी मेन कैरेक्टर है या फिर हमारी जो मास्टर लेवल का बंदा है, वो गेम से बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार रहा है और वो करीब 15 बिलियन येन वो ले गया है इस मॉन्स्टर को मार के, जो पिछले 2 साल से हमारी इस गेम में ऐसा कोई भी कर नहीं पाया। सभी के सभी करीब लाख पैसे ले जा चुके हैं, लेकिन 15 बिलियन अभी तक किसी ने भी नहीं लिया। ये जो उसको समझा रहा था, वो कहता है कि हमारी जो गेम की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा था पहले के टाइम, लेकिन अभी के टाइम वो 15 बिलियन ले जाने के बाद से अभी के टाइम ये बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। इस कंपनी को हमें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम कर्ज पे डूब जाएंगे। वो जैसे पैसा ले रहा है लगता है कि सारा का सारा चूस के ले लेगा, कोई भी पैसा नहीं छोड़ेगा गेम पे। ऐसा जो है वो उस प्रेसिडेंट को समझा रहा है और ग्राफ चार्ट को दिखा रहा है कि अगर इसे हम नहीं रोके तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। फिर जो है वो प्रेसिडेंट फिर से उससे पूछता है कि अरे तुम ये क्या बता रहा हो, तुम अभी की क्यों बता रहे हो, तुम्हें पहला बताना चाहिए था ना, तुम अभी ऐसे क्या बता रहे हो। हाँ, और जो एम्प्लॉय है वो मतलब थोड़ा बहुत है ना शौक पे रहता है कि वो बताए तो क्या बताए। फिर जो है प्रेसिडेंट फिर से कहता है तुम बताओ मुझे एक टिप्स दो कि ऐसे इसको कैसे ब्लॉक लिस्ट पे फैलाऊं, फेंकूं जहाँ से ये ऐसा काम ना कर सके। तो एम्प्लॉय कहता है कि आपने ही तो कहा था कि ये फ्रीडम है, ये है वो है, अभी ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा पॉइंट है और वो ऐसा कर सकता है, ऐसा लीगल है, हम उसे नहीं रोक सकते। तो ये सुनकर जो है वो प्रेसिडेंट अपने सर पे हाथ रख लेता है कि भाई उसका उसका जो कंपनी का जो शेयर वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो चुका है, इसलिए उसका जो दिमाग अभी ख़राब है। वो फिर उसे कॉल लगाता है, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को कॉल लगाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर कॉल रिसीव करके कहता है हेलो प्रेसिडेंट। तो कहता है क्या हाल चाल है तुम्हारा। तो प्रेसिडेंट कहता है क्या भाई तेरे को कोई काम वाम नहीं है क्या। तो हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहता है क्या रे सुनो सुनो, मैंने करेंटली बहुत ही ज़्यादा पैसा मतलब उठाया है और मैं इससे बहुत कुछ खरीद चुका हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदूँ, तुम्हें एक गिफ्ट चाहिए। ये सुनकर जो है भाई हमारी जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। वो गुस्से से उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है। वो गालियाँ भी मतलब नहीं लिखा हुआ है, तो वो मतलब वो गाली में कहता है कि भाई तू सब कुछ ख़त्म कर देगा। फिर जो हमारी मेन कैरेक्टर से उसका कॉल जो कट हो जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर उसका बात सुन के कहता है लगता है कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर अपने फ़ोन को साइड में रख के वो लैम्बोर्गिनी में सोता हुआ कहता है अभी तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ ना कुछ तो कमी है। मेरे पास क्या नहीं है मैं देखता हूँ पहले। फिर को कहता है मेरे पास कार है, ब्रांड न्यू कलेक्शन है, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉच वगैरह है, शूज़ वगैरह है,
लेटेस्ट फ़ोन भी ख़रीदा हूँ मैंने, अभी मेरे को क्या करना चाहिए, किस पे पैसे उड़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा सोचते-सोचते वो कहता है मैं तो कुछ मतलब कुछ नहीं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है नहीं है। तभी वो कहता है कि अरे हाँ, याद आ गया, हाँ, हाँ, समझ गया। अभी तो मेरे को यही करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी इसे लेना पड़ेगा। ये बात कह के वो कहीं जा रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक अपार्टमेंट मतलब एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग, वो बहुत ही बड़ा था भाई, करीब 40 से 50 माला होगा इधर भाई, मुझे ठीक से गिनना भी नहीं आता। जो भी हो, इस माले को दिखाया जाता है हमें। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जो है बहुत ही बड़ा मुंह बना के भाई, बहुत ही डेंजरस जैसा मुंह बना के वो हा हा करके हंसने लगता है भाई। ये ऐसे कौन हंसता है भाई, डेविल मतलब उसके मुंह में मूली घुसा दो भाई, मूली घुसा दो, वो ऐसे हंस रहा है। जो भी हो, फिर हमें एक जो है ना लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है और एक जो है म्यूजिशियन का रूम का सीन दिखाया, म्यूजिशियन नहीं, हाँ म्यूजिशियन जो भी हो, ऐसा मतलब आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। ऐसा मतलब घर का जो है ना हमें एक्सप्लोर किया जाता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो लिविंग रूम पे खड़ा हुआ कहता है, हाँ यही हुई ना असली हाईलाइट, यही तो मैंने नहीं खरीदा था, अभी मैं खरीद लिया हूँ भाई, फर्स्ट टाइम मैं इस चीज़ में आ रहा हूँ भाई, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नसीब वाला होगा। ये कह के भाई वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर वो अपने मन में कहता है चलो मैं अपने पड़ोसी को कुछ दे के आता हूँ। फिर जो है सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है घर का जो है मतलब बेल जो है ना, वो बेल कॉलिंग बेल होता है, उसे जो है ना मतलब क्लिक करता है। फिर जो है बार-बार क्लिक करता है, कहता है कि मज़ाक करके ना कुछ करने में मज़ा आता है। हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की आईडी सॉरी हाथ में कुछ खाना वगैरह है, केक टाइप कुछ है। तो वो है ना उस कॉलिंग बेल क्लिक करने के बाद उधर से एक मैसेज आता है कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पर नया आया हूँ और मैं आपकी पड़ोसी हूँ, मैं आपके लिए राइस केक ले आया हूँ। तो जो है उस उधर से जो एक साउंड आता है एक लड़की का कि राइस केक, अच्छा ठीक है आप रुके मैं अभी खोलता हूँ, हैं। तो फिर जो है वो दरवाज़ा खोलता है भाई। और इधर हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि इधर एक लड़की निकलती है और हमारी मेन कैरेक्टर अपने आँखों को बंद करके कहता है, ओह हाय, मैं आपके लिए ये ले आया हूँ और मैं यहाँ पर ना अकेला रहता हूँ, ठीक है। ये कहने के बाद वो अपनी आँखों को खोलता है और वो अपने मन में कहता है, रुको, नहीं, क्या मैंने कि मैं क्या देख रहा हूँ? फिर जो अपने आँखों को नीचे से ऊपर धीरे-धीरे ऊपर करता है। हम लोग ऊपर से नीचे करते हैं, वो नीचे से ऊपर कर रहा है। तो वो देखते हैं कि भाई एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्यूट सा लड़की। भाई ये लड़की कौन है? मुझे लगता है आप लोग पहचान गए होंगे। हाँ, अब सही है भाई, ये वही लड़की है जो उसके साथ गेम में था, मिस लव है ये। और हम देखते हैं कि अभी ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है भाई, हमको भी पसंद आ गया। आपको आया क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि लव इस ये जो पिक्चर है लव का, ये आपको पसंद आया कि नहीं। फिर जो हमारी मेन कैरेक्टर लव को देखता है और लव हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं भाई। फिर जो हमें गेम का भी एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, देख रहे हो भाई, गेम का भी, जहाँ पर वो दोनों आमने सामने थे। और भाई इस चीज़ को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर मन में कहता है कि ये मोमेंट क्या है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही है सबसे ज़्यादा हाईलाइट मोमेंट आज का। मतलब वो इतना सारा एक्सपेंसिव चीज़ें करा, इतने सारे एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदा, बहुत ज़्यादा मज़ा किया, लेकिन उससे भी हाईलाइट जो ये जो छोटा-सा मोमेंट है, ये उसे लग रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। और वो जो लड़की है मतलब लव, वो भी उसकी तरफ देख रहा है भाई। उनके जो आँखों पे ना है ना प्यार चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जो भी हो, सीन चेंज होता है और हमें गेम का अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो तो हमें नेक्स्ट में पता चलेगा कि भाई उनके बीच में क्या चल रहा है, वो अगले चैप्टर पे आएगा। तो चलो देखते हैं। तो गेम के सीन में हम देखते हैं कि जहाँ वैली ऑफ डेथ पे अचानक कोई मॉन्स्टर जैसा पैर आता है, जिसका 3 उँगलियाँ वो इस मतलब कंकालों के ऊपर है ना, उसका पैर रखता है। और हम देखते हैं कि उधर जो एक बंदा जो है मतलब चल के आ रहा है, वो कह रहा है कि अभी जो है सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है, सब कुछ नॉकडाउन हो जा रहा है, क्या चल रहा है इधर। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अचानक उसके सामने भाई बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। मतलब इतने सारे कि भाई तुम लोग देख ही सकते हो भाई, इनकी आँखों वाँखों वगैरह सब कुछ तुम देख सकते हो। इधर बहुत सारे मॉन्स्टर आए होते हैं उसके सामने और वो ये सब देखकर बस अपने हाथ को आगे करता है और कहता है कि सारे के सारे मिट जाओ। और हम देखते हैं कि भाई उधर के जितने भी सारे मॉन्स्टर थे वो सभी के ना
कोष वगैरह जितने भी थे वो सारे के सारे इधर उधर फेंक के ना एकदम मतलब वो बीच से अलग हो जाता है, ऐसा हाल है। सारे के सारे मरने के बाद जो भी है और जितने भी थे और वो अगर बहुत सारे हैं तो वो कुछ और आ जाते हैं और आके जो है मतलब वो लोग कहते हैं कि तुम ह्यूमन के बच्चे, तुम्हें इधर आने का हिम्मत कैसे हुआ, तुमको हम मार देंगे। और ये पर जो 3 मॉन्स्टर है ये सारे ये तीनों जो है ये उरुस के जो है आर्मी है, मतलब उरुस के जो सेनापति है ये तीनों, मतलब और सभी जितने भी मॉन्स्टर है उनका। तो वो दोनों क्या करते हैं कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उस बंदे के ऊपर अटैक करने जाते हैं वो तीनों के तीनों। और वो बंदा कहता है कि तुम लोग अपने मास्टर को ही भूल गए, अपने ओनर को ही भूल गए। ये कहने के बाद जो है वो अपने पीछे से 3 टेंटिकल को निकालता है और वो तीनों के तीनों टेंटिकल जो है उस तीनों मॉन्स्टर के ऊपर लगा देता है, मतलब उसके अंदर घुसा देता है और तीनों तीनों मॉन्स्टर के अंदर। और उसके अंदर से वो खून चूसता है या फिर कुछ जो भी है उस मॉन्स्टर के अंदर पावर वगैरह कुछ भी हो सकता है, मतलब वो पावर भी हो सकता है, अदरवाइज खून भी हो सकता है, जो भी है वो धीरे धीरे चूसता है। वो सारे के सारे उसके शरीर में जो है कंज्यूम कर रहा था, सारे के सारे जितने भी है। और उधर जो है वो तीनों के तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट थे, मतलब उरुस से नीचे लेवल के जो भी थे वो तीनों थे उरुस से नीचे के लेवल। और उरुस जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। और इधर जो है वो तीनों की तीनों जितनी भी शक्ति है, उस तीनों का जितनी भी शक्ति वगैरह या फिर शरीर है वो पूरा का पूरा उसके अंदर कंज्यूम करता है। और उधर जो है उसे बता मतलब उसका आईडी में नोटिफिकेशन जाता है कि आपकी लेवल ट्रिगर्ड हो गया, मतलब वो एक लेवल अप हो गया, ऐसा हाल है। और इस उरुस का जो है जितने भी डेटा है वो सारे के सारे मतलब उस तीनों मॉन्स्टर के अंदर से जितने भी डेटा थे वो सारे के सारे इसके अंदर आ गया है और उरुस का भी डेटा इसके अंदर आ गया है। फिर जो है वो बंदा अपने पास्ट को देखते हैं, मतलब पास्ट को याद करता है। और हम देखते हैं कि उस पास्ट को जो है वो देखता है ऐसा कि मतलब जो ड्रैगन का जो 2 सिर था, एक सिर जो गायब हो गया था, मतलब जल गया था, पूरी तरह राख हो गया था। और इस चीज़ को याद करके वो बंदा जो है थोड़ा बहुत गुस्सा करता है इस पास्ट को याद करके। फिर जो है एक और चीज़ को याद करता है कि हमारी मेन कैरेक्टर जो है उरुस से पूछा था कि तुम्हारा दूसरा सिर किधर है। तो उरुस कहता है कि हाँ मेरा दूसरा सिर किधर है। तो हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। फिर जो है वो बंदा कहता है कि मैं हूँ वो खोया हुआ सिर जो उरुस का था, हम ही हैं उरुस। और वो हमारी मेन कैरेक्टर को जो है ना अपने माइंड पे इमेजिन करता है और वो कहता है अब से मैं इन सारे ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस को ही मिटा दूंगा। फिर हमें जो है बताया जाता है कि यही असली उरुस का जो है ना असली सिर है, मतलब दूसरा जो सिर था उरुस का यही उसका सिर है। और उसका नाम बताया जाता है उरेकेन, उसका नाम है उरेकेन। और यही है उरुस का जो खोया हुआ सिर है वो यही है। और यहीं पर जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है। और भाई इस चैप्टर में हमें अच्छा खासा स्पॉइलर देखने को मिला कि भाई उरुस का दूसरा सर आ गया जो इन्फिनिटी लेवल का है। तो तुम समझ ही सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर पे क्या हो सकता है। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कुछ होगा। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो होगा दिखा जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से जल्दी कर दो भाई, इतनी देर तक देख कर तो वीडियो को लाइक कर दो। और आपको नेक्स्ट चैप्टर देखना है भाई जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे मैं ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और भाई जो लोग अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हो वो लोग जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और एक और मांगा है वो भी बहुत सुंदर है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो।